जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आज हम कक्षा अष्टम का भूगोल विषय जिसमें संसाधन एवं विकास पुस्तक है अध्याय हम चौथा पढ़ रहे थे जिसका नाम था कृषि। तो कृषि के बारे में हमने पहले कृषि के जितने भी प्रकार थे हॉर्टिकल्चर वगैरह या सेरिकल्चर है, पिसिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ा जिसमें हमने वाणिज्यिक और निर्वाह कृषि के भी दो तरीके थे, आदिम और जीवन निर्वाह। और वाणिज्यिक कृषि के भी दो थे, रोपण, अनाज और अन्य कृषि व्यापारिक फसलें। आज हम और फिर हमने फसलों के अलग अलग प्रकार, उनकी भौगोलिक स्थितियां, जलवायु और उनके मुख्य उत्पादक देशों के साथ साथ हमने उन कृषियों के नाम भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कृषि का विकास कि खेती में किस तरह से है जो आधुनिक तौर तरीके या तकनीकी या अन्य संसाधनों के द्वारा नए नए विकास किए जा सकते हैं। पहला है कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादकों को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में एक है। अब कृषि का विकास का सबसे पहले है आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है। तो तरीका है कि जनसंख्या बढ़ रही है, क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या की जो मांग की पूर्ति है, क्या है, मांग की पूर्ति के लिए है जो इसका विकास करना जरूरी है। क्या है, इसका विकास जरूरी है या विकास के प्रयास जरूरी है। जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी पड़ेगी। यह कई तरीकों के से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र के विस्तार करके। सबसे पहले तो इसका विकास किस आधार पर किया जाता है, बोए गए क्षेत्र को बढ़ाकर या तो हम क्षेत्रफल बढ़ा दें। पहले 10 बीघों में खेती होती थी, अब हमें 20 बीघों में करनी पड़ेगी, उस तरीके से की जाए। फसलों की संख्या बढ़ाकर, फसलों की संख्या बढ़ाकर कैसे, पहले हम साल में एक फसल लेते थे, अब हमें 2 लेनी पड़ेगी। पहले हम साल में 2 फसलें लेते थे, अब हमें 4 लेनी पड़ेगी या 3 लेनी पड़ेगी। इस तरह से हम फसलों को बढ़ा सकते हैं। फिर है सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, सिंचाई फसल के लिए एक अहम हिस्सा होता है। बगैर सिंचाई पानी के जो फसलें नहीं हो पाती हैं, इसलिए हमें सिंचाई के तौर तरीके और तकनीक को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम उस संपूर्ण सिंचाई की सुविधा का उपयोग कर सकें, हमारा पानी व्यर्थ न हो और हम अधिक से अधिक है जो सदुपयोग या मितव्ययता के साथ सिंचाई करें, जिससे सुविधाएं बढ़ाकर ये बढ़ा सकते हैं। फिर है उर्वरक और उपज देने वाले उर्वरक व उपज देने वाले बीजों को अपनाकर क्या कर सकते हैं, हम इन बीजों का प्रयोग करके। फिर है कृषि क्षेत्र में मशीनरी का प्रयोग बढ़ाकर, जो काम हम हाथों से कर रहे हैं, श्रमिकों के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें समय और लागत दोनों ज्यादा आती हैं, उस चीज को भी अगर हम कृषि क्षेत्र के हिसाब से करें, क्या करें, कृषि क्षेत्र के हिसाब से करें
तो इन सब चीजों से हम अपनाकर कृषि में विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन सब चीजों का उपयोग करके हम कृषि विकास क्या है, कृषि क्षेत्र में जो विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं या उस चीज को बढ़ा सकते हैं। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है और ये दुनिया के अलग अलग तौर तरीकों में अलग अलग हिस्सों में हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। अब यह भी है कि अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश गहन कृषि करते हैं। क्या करते हैं? गहन कृषि के बारे में हमने पढ़ा था। वो गहन कृषि को अपनाकर अपना विकास कर रहे हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीवनोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोगी हैं। और इसमें भी क्या है? छोटी जोतें निर्वाह के लिए और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए कार्य करती हैं। जोतें का अर्थ है कुल बोए गए क्षेत्र। जैसे मेरे पास 50 बीघा जमीन है और अगर मैं उस पर 30 बीघों में खेती करता हूं तो मेरी जोत 30 बीघा ही होगी। क्या होगी? जोतें। अर्थात छोटे खेतों पर खेती करके जीवन निर्वाह के लिए आप अगर वाणिज्यिक कृषि करते हो तो आपको घर और बड़े स्तर पर करनी होगी। तो इस तरह से कृषि में जीवन निर्वाह, जैसे बड़ी क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में होती है, छोटी जोतें हमारे यहाँ देशों में होती है। तो हम आज इसका अध्ययन दो तरीके से करेंगे कि कृषि विकास के क्षेत्र में भारत में क्या तौर तरीके हैं, किस तरह से भारत में खेती होती है और किस तरह से अमेरिका के एक फॉर्म पर खेती होती है। क्या है? विकास का जो तौर तरीका हम तुलना के आधार पर देखेंगे कि भारत में किस तरह से खेती होती है और अमेरिका में किस तरह से होती है। तो भारत के कृषि फार्म पर क्या होता है? तो पहली चीज है कि हमें एक छोटा सा गांव दिखा है जिसमें 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। कितना है? 1.5 हेक्टेयर का। 1.5 हेक्टेयर का फार्म है या खेत है। क्या है? खेत है। दूसरा उसमें क्या है? उसका आवास मुख्य गांव में है। वो अधिक उपज देने वाले बीजों के साथ वर्ष में एकांतर पर खरीदता है। अब उसका दूसरी बात है आवास दूर है। आवास उसका कृषि फार्म से दूर है। कहां से है? कृषि फार्म से दूर है। और बीज है जो बीज उधार खरीदता है। क्या खरीदता है? उधार खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह गत वर्षों से कम 2 सामान्य फसलें गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से जुताई के कार्य के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। अब वो क्या करता है? कई फसलें उगाता है। ट्रैक्टर भाड़े पर लेता है। ट्रैक्टर भी वो भाड़े पर लेता है। कहीं पर वो परंपरागत खेती भी करता है। परंपरागत उपाय भी वह करता है। इस तरह से वो धीरे धीरे इस विधि का प्रयोग करके खेत में और समीप उसका एक नलकूप खुद का है, स्वयं का नलकूप भी है, जिसे वो अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। और उसके पास कुछ जानवर भी हैं और निकट के शहर में सहकारी भंडार में वो दूध बेचता है। वहां पर उसका एक सदस्य है,
वो भी वो उसका सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के साथ साथ कृषि गर्भधान के संबंध में सलाह देती हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वो बैंक और सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों के लिए ऋण भी लेता है। अब वो पशुपालन भी करता है और समितियों से क्या, समितियों से ऋण भी लेता है। क्या लेता है? ऋण भी लेता है और अपना माल निकट की मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी है। उसके पास भंडारण की सुविधा नहीं है। क्या नहीं है? भंडारण की सुविधा नहीं है। क्या नहीं है? सुविधा नहीं है। भंडारण की सुविधा भी उसके पास नहीं है। इस तरह से वह अपनी उत्पाद कम पैसों पर बेचने के लिए भी है जो विवश होता है। और हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण सुविधा के लिए कुछ है जो उनके तौर तरीके उठाए हैं, सहायता दी है। तो अब हम पढ़ेंगे एक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का परिष्कार। संयुक्त राज्य अमेरिका का उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहां क्या होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि फार्म भारतीय क्षेत्र से बड़ा होता है और वो लगभग 250 हेक्टेयर का होता है। वह कृषि क्षेत्र लगभग 250 हेक्टेयर का होता है। यहाँ 1.5 हेक्टेयर है, वहां 250 हेक्टेयर है। किसान सामान्यतः फार्म में ही रहता है, उसका आवास वही है, आवास वही है, आवास भी वही है, फार्म पर ही वो रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली उनकी महत्वपूर्ण और व्यापारिक फसलें बोता है। क्या होता है? व्यापारिक फसलें बोता है। क्या करता है? व्यापारिक फसलें ज्यादा बोता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आहो राज्य में एक किसान जो हॉरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है और वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरे कर देगा। यानी वह वैज्ञानिक सलाह से फसल उगाता है। वैज्ञानिक सलाह से फसल उगाता है। फसल को नुकसान होने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय हैं। जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़क हैं, क्या हैं? फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो पीड़क हैं उनके हैं जो पीड़कों से उपाय भी करता है। वो अपने फसलों के पीड़कों से मृदा का परीक्षण करवाता है। मृदा परीक्षण भी समय समय पर है जो वो मृदा के लिए नमूनों की परीक्षण भी करवाता है। मृदा परीक्षण भी करवाता है, समय समय पर मृदा का परीक्षण भी करवाता है। और वैज्ञानिक पूर्वक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं और वैज्ञानिक पूर्वक योजना में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, छोटा उपग्रह से जुड़ा हुआ है, अर्थात वह मौसम का हाल जान सकता है। मौसम का हाल पहले से ही उसको पता होता है। खेत की यथार्थ तस्वीर देता है और रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशकों पर आवश्यक प्रयोग करने में उनकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग संबंधी विविध संक्रियाओं में सम्मिलित रहता है। उसकी स्वयं की सभी मशीनरी है। क्या है? मशीनरी है।
अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित रहता है, स्वयं का भंडारण है, का भंडार है, भंडार है। बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं, मार्केटिंग की व्यवस्था है या बाजार व्यवस्था भी है, बाजार का भी ज्ञान है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान एक व्यापारी की तरह काम करता है, ना कि खेतीहर किसान, वह व्यापारी की तरह कार्य करता है, व्यापारी की तरह कार्य करता है, न कि किसान की तरह, न कि किसान की तरह, किसान की तरह, खेतीहर किसान की तरह वो कार्य नहीं देता है। तो हमें पता चल गया है कि किस तरह से भारत में कृषि का विकास की आवश्यकताएं हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तरह से किसान तकनीक और है जो एडवांस खेती करता है। कल हम इनके आगे के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।